तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। यानी कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि गॉस थ्योरम क्या होती है ना। उसके लिए हमने कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस भी करे थे। आज पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो इतनी बात तो सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, EDA फॉर्मूला होता है जिस तरीके से इसका, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। यानी कि ये देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, यानी कि ये हमने एक वायर लिया जिस पर पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। ये एक वायर है, ठीक है, जिसके वजह से हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है किसी P पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर। ठीक है, अब इस पॉइंट पर अगर जो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, तो जैसे कि मैंने गॉसियन सरफेस में आपको बताया था कि इस पॉइंट से आप सबसे पहले क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे, जो कि इमेजिनरी होती है, लेट करी जाती है, माइंड के अंदर जनरली होती नहीं है। ठीक है, ये रही गॉसियन सरफेस। भाई वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, तो मैंने एक सिलेंड्रिकल इसके चारों ओर गॉसियन सरफेस लेट कर ली। ये लो सिलेंडर बना दिया। ये 2D में है वायर, अगर 3D में जाओगे तो सिलेंड्रिकल टाइप ही होता है वायर, ये बात आप जो जानते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने एक यहां पर गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट। अब मैंने क्या करा इसको करने के लिए, एक छोटा सा P पॉइंट पर मेरे को यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, तो मैंने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेट कर लिया। कहने का मतलब है, ये देखो, ये बनाना है आपको कॉपी में, यहां से ऐसे दिखाना है इसको। एक मिनट रुको, यहां तक है माउस ठीक से काम नहीं कर रहा। ये देखो, अब मैं बनाता हूं इसमें, ये मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट इसका काउंट कर लिया गॉसियन सरफेस का। मैं कहूंगा इसके अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वह इस छोटे से एरिया का फ्लक्स होगा, छोटे का। लेकिन अगर जो हम पूरे सिलेंडर के लिए निकालू, मैं पूरे सिलेंडर के लिए चाहिए होगा मेरे को, क्योंकि वायर सिलेंड्रिकल है, गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल लेट करी गई है, तो पूरे वायर के लिए मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जैसे कि हम करते हैं आज तक फिजिक्स में। ठीक है, छोटा सा मैंने एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया, और मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे निकल रही है इससे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप लोग जानते हैं कि एरिया जो होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है, एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा नॉर्मल, यानी कि ये भी इसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में, ये जो एरिया मैंने दिखाया DA बोलेंगे आप इसको, जो मैं यहां पर भी दिखा DA, तो DA क्या है, थीटा कितना होगा, DA और E के बीच में एंगल, दोनों सेम लाइन डायरेक्शन एनालाइज कर रहे हैं, तो ये होगा 0 डिग्री। ये भी आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि इधर वाली सरफेस से तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखते हैं। चलो पहले जनरल जो हमारा फॉर्मूला उससे देखते हैं। तो फाई E का फॉर्मूला भाई ये होता है हमारा d फाई E EDA, और जब डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे, चलो पहले डायरेक्ट पूरे करते हैं। पूरे के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होने वाला है, टोटल फ्लक्स, ये होगा, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, यानी कि डी फाई का इंटीग्रेशन सीधा फाई आ जाना, ये रहा, और इसका क्लोज इंटीग्रल करेंगे हम जैसे करते हैं, तो ये आएगा कुछ इस तरीके से। और मैं यहां से जब EDA में खोलूंगा तो मेरे पास बनना है EDA कोस थीटा। देखो EDA कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ 0 ली, यहाँ पर वही इंटीग्रेशन लगा लीजिएगा, यहाँ पर रहेगा इंटीग्रेशन लगाना, यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर, यहाँ पर ये वाला जो हमने पहले दिखाया हुआ है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आपको लगाना है इसमें, इसके होगा। ठीक है, अब मैंने कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो मैंने सीधा बोल दिया EDA। समझ में आई। अब यहां से E तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो बाहर आ गया डायरेक्टली, लेकिन DA का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाना है, A आ जाना है। जैसे कि A अगर जो मैं dx का इंटीग्रेशन करूं तो x आएगा, dy का इंटीग्रेशन करूं तो y आएगा। इसी तरीके से भाई इंटीग्रेशन उस चीज का होता है जिसके साथ में d हो, यानी कि इंटीग्रेशन सिर्फ a वाली टर्म का होगा। E यहां पर कांस्टेंट माना जाएगा, तो E बाहर आ गया,
और इंटीग्रेशन जब मैं डीए का करूंगा तो मेरे पास सीधा ए आ जाएगा, यानी कि टोटल आ जाएगा ई ए। अब मैं यहां पर ए की वैल्यू अगर जो पता करना चाहूं कि ए की वैल्यू यहां पर कितनी होनी है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहां पर लगाओ दिमाग थोड़ा सा, ए की वैल्यू कितनी होने वाली है। ए क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सर्कमफेरेंस नहीं बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी कि इसके बाहर की सतह ये जो होगी, कितना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। अब एच की जगह हमने लेंथ ऑफ वायर मानी हुई है एल, ये दिखाया हुआ है यहां पर एल, एक मिनट रुकेंगे, देखो ये दिखाया हुआ है यहां पर ये लेंथ एल हमने लेट की हुई है इसमें सिलेंडर की, तो एच की जगह क्या आ गया, एल आ गया, समझ रहे हैं इस बात को, एच की जगह एल आ गया, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन गया। अब मैं कहूंगा वी नो, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गोसियन लो, गोस लो, फाई ई की वैल्यू होती है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मैं बोलूंगा ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी, ये सेकंड इक्वेशन मानी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फाई की मैंने वैल्यू पुट करी तो ये आ गया। अब यहां से इस 2 पाई आर एल को नीचे की साइड में ले गए, देखो कुछ नहीं करा, सिर्फ नीचे की साइड में ले गए, तो मेरे पास कुछ ये फॉर्मूला आ गया बन करके। अब मैं यहां से कहूंगा ये क्यू है, इसको क्यू बनाना ऊपर, ये क्यू है हमारा, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो 1 दिख रहा है ना आपको, ये वाला कहां गया, ये वाला, ये 1, ये क्यू है, इसको क्यू कर लेना आप, ठीक है। या फिर और यहां पर चलो ये करा हुआ है हमने आगे, ये देखो यहां पर क्यू इधर ले लिया और एल इधर ले लिया हमने, ठीक है, क्यू बाय एल, यानी कि ये वाला क्यू हमने यहां पर ले लिया क्यू बाय, और ये जो एल था इसमें देखो ये छोटा सा ये वाला एल पार्ट, ये कहां ले लिया, इसके साथ में ले लिया, क्यू बाय एल। क्यों लिया, क्यू बाय एल होता है हमारा, क्यू बाय एल की जो वैल्यू होती है वो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी लैम्डा होती है, लैम्डा का फॉर्मूला होता है क्यू बाय एल, तो यहां से मैंने क्यू बाय एल की वैल्यू पुट करूंगा ये लैम्डा, तो मेरे पास कुछ फॉर्मूला ये वाला बन करके आ गया, ये हमारा आंसर होगा। अच्छा एक बात समझ में नहीं आ रही क्या, कि भाई हमने इधर से तो देख लिया, इधर से फ्लक्स हो गया, पूरे के लिए हो गया ये जर्नली, लेकिन क्या ऊपर से भी तो फ्लक्स होगा इस सरफेस से, ठीक है, मेरा माउस ठीक से काम नहीं कर रहा, देखेंगे ध्यान से, तो ये इस ऊपर वाली सरफेस से भी तो होगा और नीचे वाली सरफेस से भी तो फ्लक्स होना चाहिए, तो ये जो मैंने 2 एरो बनाए ऊपर और नीचे, ये किसको शो कर रहे हैं, इसके एरिया वेक्टर को शो नहीं कर रहे क्या, तो एरिया किसका, ऊपर वाले टॉप एलिमेंट का एरिया, इस वाले का एरिया, और इसका एरिया वेक्टर क्या जाना है, परपेंडिकुलर, क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है, तो ये भी परपेंडिकुलर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज से बननी है वो तो भाई इस डायरेक्शन में बननी है और इस डायरेक्शन में बननी है, तो एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड जो हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में क्या बन गया 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, इस केस में 90 हो गई, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, जिसके वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो इस वजह से सिर्फ साइड में से लेते हैं हम लोग, ऊपर से नहीं लेते इसको, ठीक है। आगे चले, आगे आती है नेक्स्ट डेरिवेशन, एक और एप्लीकेशन आती है आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली थिन नॉन कंडक्टिंग शीट, यानी कि नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसे शीट ले लिया, शीट का मतलब क्या है, एक पेपर ले लो, ठीक है, कॉपी का पन्ना, अब वो कैसा होगा, वो एक शीट ही तो होगी, पेपर की शीट, ठीक है, इसी तरीके से एक ऐसी हमने पेपर की शीट ले ली कह दो, और उस पर चार्ज है पॉजिटिव फैला हुआ है, देखो ये दिखाई हुई यहां पर ये दिखाई हुई, ये क्या है, चार्ज शीट है, ये पूरी पूरी ये चार्ज शीट है। अब इसके वजह से हमारे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, कितनी होगी, कहां पर, पी पॉइंट पर, कहां पर, कौन से पी पॉइंट पर, यहां पर, ठीक है, और कह सकते हैं इधर पी, इधर वाले, यानी कि आउटसाइड पता करनी है दोनों साइड में, कि इसके वजह से किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी है, या फिर ये कह दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके वजह से कितनी होनी है, सिंपल ये बोल सकते हो आप लोग
कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी है। अभी मैंने पीछे बताया कि गॉसियन सरफेस ऐसी लेट करते हैं कि जिस तरीके की हमारी चार्ज बॉडी हो, लेकिन प्लेन शीट के लिए अगर तो मैं देखूं तो 2D सरफेस हो गई। तो क्या मानोगे इसके लिए गॉसियन सरफेस? भाई 2D हो गई ना, ये इस तरीके की हो गई, एक तरीके से इस तरीके की, ये इस तरीके की। अब ये तो 2D हो गया, एक पन्ना मान लो कॉपी का। अब उसके लिए गॉसियन सरफेस क्या ड्रॉ करोगे? गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए जो उसको पूरी तरह से इनक्लोज कर ले, यानी कि बंद कर दे अपने अंदर। पर 2D सरफेसेस के केस में तो ये पॉसिबल है नहीं। एक तरीके देखो, इस तरीके से बनाओगे तो इसके ये वाले पार्ट रह जाने हैं, इधर वाला और पीछे वाला, और मेन तो यही है, चार्ज तो इन्हीं पर फैला हुआ है, इस पर पूरे पर, इस पर, और इससे पीछे जो होगा इसके बैक साइड में उस पर। तो ये बात तो गलत हो जाएगी इसके हिसाब से। तो इसके लिए हम एक नया रूल निकालते हैं, यानी कि इसका इतना सा एरिया ये लिया इधर का छोटा एलिमेंट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे बाद में। इसी तरीके से इसके पीछे भी होगा बैक साइड में, तो ये रहा, और इसको हमने ऐसे बाहर की साइड में जूम करके दिखा दिया, यानी कि सिलेंडर टर्नल टाइप तो बन गया ये इस तरीके की गॉसियन सरफेस हमने लेट करी, क्योंकि किसी पी पॉइंट पर निकाल रहे हो इस पॉइंट पर, तो यहां से इस तरीके से बनाओगे सर्कल और इसको मिलाओगे तो ये सिलेंडर टाइप बॉडी बन जाएगी। इसी तरीके से इस पी पॉइंट पर यहां वाले पर निकालना चाहोगे तो यहां से ये सिलेंडर बनेगा फिर से पीछे से, और ये बन जाएगी। तो ये इतने से सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी अगर तुम निकाले इतने सरफेस के लिए, और पूरे के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे फिर पूरे के लिए, तो पूरे के लिए आ जाएगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होना है ना, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट, यानी कि स्मॉल एरिया ही तो लेट करा हमने, छोटा सा ये सिलेंडर बाहर की तरफ दिखा दिया इसका बॉडी का, स्मॉल एरिया ही तो लेट किया हमने ये। तो हमने क्या कहा, फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट, तो कितना होना है भाई, एक तो ये वाले की वजह से होना है कि इस वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर की साइड में, और बैक साइड की वजह से इसके बैक साइड की वजह से होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर हमारे होने हैं। तो मैंने कहा फाई डी फाई ई स्मॉल एरिया एलिमेंट कितना होगा हमारा, ये मैंने 2 बार ले लिया, ई डी ए और प्लस ई डी ए। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई ई डी ए जो है हमारा कितना हो जाएगा, 2 ई डी ए, यानी हालांकि लिया तो 4 बार जाता है, ठीक है, लिया तो 4 बार जाता है, क्यों, एक तो ये होगा भाई आपका इधर की साइड में, ये देखना ध्यान से कि इसका ये टॉप व्यू एक तरीके सिलेंडर हो गया है पूरा पूरा, अगर देखा जाए तो पूरा इसको मिला दिया जाए तो सिलेंडर बन गया। ठीक है, अब इस सिलेंडर की वजह से, यानी कि एक तो इधर वाली साइड हो गई है ये वाली साइड, और दूसरी ये पीछे वाली साइड हो गई, इन दो की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा यहां पर लो देखो ध्यान से, ये देखो कि भाई यहां से जो चार्ज निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी निकल रही होगी, ऐसे निकल रही होगी। इसी तरीके से पीछे की साइड में कैसी होगी, ऐसे होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर कैसी हो गई, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और एरिया वेक्टर कैसा होना है इधर की साइड में, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस और उसके परपेंडिकुलर कैसे होना, एरिया वेक्टर ये रहा। तो इसको दिखाते नहीं है वैसे, तो दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, डी ए वेक्टर। ठीक है, तो दोनों किस में लाइज कर गए, सेम डायरेक्शन में। तो मैं बोलूंगा थीटा यहां पर फिर से क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक है, लो 0 डिग्री हो गया ये। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की डायरेक्शन में ये रही, एरिया वेक्टर अगर जो मैं यहां का ड्रॉ करूं तो परपेंडिकुलर जाएगा, ये रहा, और थीटा फिर से क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा फॉर्मूले से अगर जो हम देखें तो, क्योंकि जब EDA cos थीटा खोलूंगा तो थीटा की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे, EDA cos थीटा में जब मैं खोलूंगा, जब मैं थीटा की वैल्यू 0 रखूंगा तो कुछ मेरा फ्लक्स आ जाएगा, 0 नहीं होगा। कहने का मतलब मेरा ये है, एक मिनट, चलो तो देखो आगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था हमारा, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, ये किस चीज के लिए था भाई, एक तो इधर वाले के लिए था और एक इधर वाले के लिए था। ठीक है, तो 2 के लिए हो गया, ये 2 का ही तो दिखाया हुआ है यहां पर, इन दोनों का। लेकिन
ये तो चलो भाई आर आया हमारा, लेकिन क्या ऊपर की साइड से फ्लक्स नहीं होगा क्या इसमें? एक तो भाई सोचने वाली बात है, देखो नॉर्मल चीज है ये कि जब प्लेन सीट है तो उसकी कोई थिकनेस नहीं होनी है, और जब थिकनेस नहीं होनी तो ऊपर की साइड में कोई चार्ज एक तरीके से नेग्लिजिबल होगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ऊपर की साइड में होना ही नहीं है और नीचे की साइड में होना ही नहीं है, क्योंकि चार्ज नहीं है। दूसरी बात ये हो गई कि भाई अगर जो मैं ऊपर की सरफेस से देखूं, इसकी गॉसियन सरफेस की ऊपर की सरफेस से कितना चार्ज होगा, है ना, या कितना फ्लक्स होगा, तो ऊपर की साइड में लो मैंने दिखा दिया, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इसका, सॉरी एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल, तो मैंने इसका एरिया लूंगा छोटा सा ऊपर की साइड में, और एरिया वेक्टर ये रहा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी जब पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो अभी भी इसी डायरेक्शन में रहनी है कि नहीं रहनी है। तो एंगल कितना क्रिएट होगा, 90। तो और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, जिसकी वजह से ऊपर से और नीचे से कोई फ्लक्स नहीं रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें नहीं रहेगा, ना ही इधर से रहेगा, ना ही नीचे वाले पार्ट से रहेगा। हालांकि तो पूरे से बोलते हैं, एक एक जगह दिखा देते हैं, नीचे दिखा दो या ऊपर दिखा दो, ठीक है, एक ही, क्योंकि इंटीग्रेट करते हैं तो पूरे का आता है वो। तो ना ही तो ऊपर वाले व्यू से होना, इसके कर्व सरफेस एरिया से यहां पर नहीं होना, जबकि पिछले वाली डेरिवेशन के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया से ही था इसका। इस बार टॉप वाले से है, यानी कि ये साइड में जो है इस वजह से फ्लक्स होगा। तो ये रहे दोनों के दोनों दिखाए हुए हैं यहां पर, ये रहे दोनों। अब यहां पर ये दोनों सेम है, क्यों भाई, जितना चार्ज यहां पर होगा इधर की साइड में, इसमें बॉडी में इधर की साइड में इस सर्कल के वजह से छोटे, इसी तरीके से तो वो पीछे वाला सर्कल इसी इतने के एरिया पे तो बना हुआ है, ये पीछे से निकल के आ रहा है बैक साइड से, तो इतना ही पीछे की साइड में होगा। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2EDA, ये रहा 2EDA, 2EDA cos थीटा, और थीटा की जगह 0 डिग्री, तो 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2EDA सिर्फ। ठीक है, ये छोटा फ्लक्स हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स की बात करनी है। ये तो भाई छोटा सा फ्लक्स होगा इस छोटे से पार्ट की वजह से, लेकिन टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। लो टोटल के लिए हमने यहां पर इंटीग्रेट करा तो ये आ गया। अब ई तो भाई कांस्टेंट होगा, मैंने पहले ही बताया था, यहां पर 2 लगाइएगा, ये 2 बाहर ले लीजिएगा इंटीग्रेशन से, या तो फिर ये 2 स्किप हुआ है इसमें से, किस जगह पर 2 लेना है, ए यहां पर 2 लगाना है, क्योंकि 2 यहां पर था हमारा, देखो ये हमने बाहर भी ले लिया यहां से, ठीक है, तो यहां पर 2 लगाना, तो ई बाहर आ जाएगा, क्योंकि डी ए है तो ए वाली टर्म का इंटीग्रेशन होगा, यानी कि डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आ जाएगा। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। गॉस लॉ क्या कहता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने इस फाई ई की वैल्यू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट देखो यहां पर पुट करी, और ये 2EA एज इट इज रहा। अब मैं यहां से ई की वैल्यू अगर जो निकालूंगा तो ये आएगी 2A बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2A बाय एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्यू रहना है, ये वाला था वो क्यू जो मैं पीछे वाले में बोल रहा था। यहां पर ये 1 है ना, ये कौन सा वाला, लो मैं दिखाता हूं ऐसे, ये जो 1 है, ये वाला 1, तो इसकी जगह क्यू करो, देखो ऊपर की साइड में क्यू था, ये मिस्टेक हो गई इसमें टाइपिंग में, तो ये क्यू करो इसको, तो ये क्यू हो जाएगा, यानी कि क्यू बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, पीछे हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसको पढ़ चुके। तो क्यू 1 की जगह क्यू माना क्या, क्यू ही है ना, क्यू बाय और ए नीचे है, तो क्यू बाय ए की वैल्यू सिग्मा हो जानी है, और नीचे बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास ये आ गया, आगे चलते हैं। तो ये क्या हो गया था हमारा, इसके लिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया था। आगे चलते हैं, वो क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिमिलर चार्ज सीट, यानी कि चार्ज सीट ही चल रही है अभी भी, डेरिवेशन वहां पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वो क्वेश्चन देता है इसके ऊपर कि अगर जो मैं 2 प्लेन सीट रख दूं, एक तो ये रही और दूसरी प्लेन सीट ये रही, दोनों पर सेम नेचर ऑफ चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव है और दूसरी पर भी पॉजिटिव है, या कह दो दूसरी पर नेगेटिव है, आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों नेगेटिव ले लो या दोनों पॉजिटिव प्लेट ले लो। वो सीधा ये बोलेगा क्वेश्चन आपको कि दोनों प्लेट पर सिमिलर नेचर का चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ दोनों प्लेट के बिटवीन में, इस तरीके से दोनों प्लेट रखी हुई हैं, बिटवीन में बताओ, और बाहर की साइड में बताओ, या इधर बता दो या इधर बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होनी है। तो इसके लिए अगर जो मैं देखूं मिड में, देखो यहां पर देखूं, अगर जो मैं कहां पर लूं, मैं दिखाता हूं, पेन ले लेता हूं, ये देखो यहां पर, ये यहां पर अगर जो मैं देखूं
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होनी है अंदर की साइड, कहने का जो मेरा मतलब है। तो अंदर की साइड ये देखो, चलो मैं ऊपर साइड में दिखाता हूं इसको दोबारा से। वैसे डायग्राम आप स्टार्टिंग में जो मैंने बिना करेक्शन के करा होता है उसको बनाइएगा डायग्राम को हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये तो मैं समझाने के लिए बताता रहता हूं इस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा मैंने कहा कि इस फर्स्ट वाली प्लेट पर जो चार्ज होगा इस पर होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा 1, यानी कि सिग्मा 1 इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से सेकंड वाले की मैंने सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल दी। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली प्लेट की वजह से, पहले वाली की वजह से, कौन सी वाली की वजह से, इस वाली की वजह से क्या होनी है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। अगर तो मैं इस पॉइंट पर चेक करूं, इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कैसे लगाएगी, ऐसे। कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करो यहां पर, तो उसकी डायरेक्शन पता। अगर टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव और ये पॉजिटिव प्लेट है तो रिपेल करेगी इस डायरेक्शन में, तो ई हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, ई। मैंने इसको E1 नाम दिया कुछ, लो E1 नाम दे दिया इसको। इसी तरीके से भाई ये सेकंड वाली प्लेट जो है, ये वाली प्लेट जो है, ये सेकंड वाली प्लेट, ये वाली, ये भी तो पॉजिटिव ही है, तो ये भी रिपेल करेगी। किस डायरेक्शन में रिपेल करेगी इसको, अगर जो यहां पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ हो तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगी। मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दिया E2, लिख लेगा आप इसको E2, माउस से लिखा नहीं जाता मेरे, तो E2। तो देखो E1 इधर को और E2 इधर को, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट क्या हो जानी है, इफ अगर जो E1 पर ज्यादा चार्ज हो, पहली प्लेट पर ज्यादा चार्ज हो, तो E1 इज ग्रेटर देन E2, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वजह से ज्यादा होगी, E2 कम होगी। तो मैं बोलूंगा भाई अपोजिट चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इस डायरेक्शन में जाती है, ये इस डायरेक्शन में, जबकि दूसरी वाली इस डायरेक्शन में जाती है, तो मैं कह सकता हूं E1 माइनस के E2, ठीक है, अपोजिट है तो। और मैंने अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी का प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाली हमने पीछे वाली डेरिवेशन में, वो निकाली थी सिग्मा बाय ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट प्लेट के लिए E1 की वैल्यू क्या होनी है, किसकी, E1 की वैल्यू क्या होनी है, पहले की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 लेट की, तो सिग्मा 1 E2 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो जानी है फर्स्ट वाले की, तो ये मैंने दिखाई हुई है, देखो यहां पर ये वैल्यू पुट कर दी। इसी तरीके से सेकंड वाले की हो जाएगी सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 बाय 1 बाय 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ब्रैकेट में रह गया। अगर जो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो, यानी कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 हो, तो मैं सिग्मा के इक्वल लेट कर सकता हूं क्या, नहीं। और जैसे ही मैं इसे सिग्मा के इक्वल लेट करूंगा तो अकॉर्डिंग टू इसकी जगह सिग्मा रखेंगे और इसकी जगह पर सिग्मा रखेंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट करके जीरो हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होल कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर जो दोनों प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो तो वो कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिड में जीरो होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होने का मतलब ये है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q बाय A, यानी कि दोनों प्लेट पर चार्ज भी इक्वल हो और दोनों का एरिया भी इक्वल हो। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द मिड पॉइंट बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट क्या सी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द प्लेट। अब अगर आप इधर भी कह सकते हो और उसको इधर वाली साइड भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में तो आउटसाइड दिखानी है। अब आउटसाइड दिखाने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लेते हैं कि किस डायरेक्शन में लाइज कर रही है। अगर जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखूं, चलो तो इधर की साइड देख लेते हैं, लो देखना इसको, ये देखो इधर की साइड वाला, ये रहा। तो इधर की साइड अगर जो हम देखें, इधर की साइड अगर जो हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले चेक करते हैं 1 वाले की वजह से कितनी होगी, यानी कि मैं कहूंगा कि इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी है, भाई ये पॉजिटिव है और इधर चेक कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से रिपेल करेगी इधर की साइड को, ठीक है, कैसे इधर को रिपेल करेगी, ये दिखाई हुई E1 इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर जो मैं यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेट करूं तो इधर की साइड में ये रिपेल करते हुए नजर आएगी पहली वाली प्लेट, ठीक है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड से।
इसी तरीके से अगर जो मैं सेकंड वाली प्लेट की बात करूं कि भाई सेकंड जो प्लेट है हमारी, ये वाली प्लेट, ये वाली, तो इसके वजह से ये भी तो पॉजिटिव है, तो ये भी कैसे रिपेल करेगी, इधर को ही रिपेल करेगी। तो ये हो गया E2, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E2 बोली, ये रही। तो E1 E2 कैसे लाइज कर गए, इन द सेम डायरेक्शन लाइज कर गए। तो मैं ऐड कर सकता हूं, तो मैंने बोली E इज इक्वल टू, यहां देखेगा E इज इक्वल टू E1 प्लस के E2, ठीक है। अब मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूले से, जैसे पहले यहां पर बोला था, एक मिनट को, जैसे मैंने यहां पर बोला था यहां पर ये दोनों वैल्यू मैंने पुट करी थी, भाई क्या अंतर है इन दोनों में, बस बीच में प्लस ही तो है, तो मैंने प्लस लगा दिया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब फिर से मैंने 1/2 पाई 2 बाय एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन लिया, और ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 रह गया। फिर से मैं बोलूंगा इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर इक्वल, अगर जो दोनों इक्वल हैं तो मैं दोनों को सिग्मा के इक्वल लेट कर सकता हूं, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा। और जब मैं सिग्मा के इक्वल दोनों को लेट करूंगा तो यहां पर सिग्मा और यहां पर भी सिग्मा, और दोनों को प्लस करेंगे तो 2 सिग्मा, और 2 से यहां पर 2 कैंसिल होएगा, तो ये बचेगा मेरे पास नया फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट। तो ये आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिट चार्ज सीट, यानी कि अगर जो सीट जो है हमारी पहले सिमिलर थी, दोनों पॉजिटिव चार्ज थे दोनों सीट पर, अब मैं कहूं कि अपोजिट नेचर की सीट है, यानी कि एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पर इक्वली तो बाद में बोलेंगे, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज है, तो बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी है, और आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी है। जैसे पहले करा था उसी तरीके से मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, तो बिटवीन द प्लेट कितनी हो जानी है, यहां पर मैं बोला कि ये वाली फर्स्ट प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और ये पॉजिटिव चार्ज रखती है, जबकि दूसरी प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा 2 मानी और ये माइनस चार्ज रखती है। तो बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर जो मैं यहां पर इस पॉइंट पर क्या करूं, एक टेस्ट चार्ज मानूं, तो ये इसको रिपेल करेगी, फर्स्ट वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली इसको रिपेल करेगी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरी ये इसकी वजह से। इसी तरीके से अगर जो मैं सेकंड वाली सिग्मा 2 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट की बात करूं, तो ये माइनस चार्ज है और ये अपनी तरफ को खींचेगी, यानी कि ये देखो E2 जो दिखाई हुई है, ये किस डायरेक्शन में अपनी तरफ को खींच रही है, ये एरो दिखाई दे रहा है आपको, ये अपनी तरफ को खींच रहा है। तो दोनों कैसे लाइज कर गई, इन द सेम डायरेक्शन लाइज कर गई, मिडवा बिटवीन द प्लेट E1 एंड E2 सेम डायरेक्शन में लाइज कर गई, जिस वजह से मैं बोल सकता हूं कि मैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 एंड E2 को की बार क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो मैंने दोनों को ऐड किया, फिर से सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट लिखा प्लस सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, पीछे वाली डेरिवेशन से दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास कुछ ये आ जाना है कॉमन लेकर के, फिर मैं बोलूंगा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर जो इक्वल हो तो मैं उसको एक नए सिग्मा के इक्वल लेट कर सकता हूं। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 के जगह हम जब सिग्मा रखेंगे तो मेरे पास 2 सिग्मा आ जाना है, और 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे, यहां पर जो 2 आएगा, जैसे पीछे करा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट, ये बिल्कुल सेम ऐसी चलनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ डेरिवेशन आ जाएगी, यानी कि उल्टा हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आउटसाइड द प्लेट आ रही थी सिमिलर नेचर की चार्ज होने पर दोनों सीट पर, लेकिन जब मैंने अपोजिट नेचर की सीट ली तो ये केस उल्टा हो गया, बिटवीन द प्लेट इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी कि अगर जो सिग्मा 1 यानी कि पहली जो प्लेट है हमारी, ये वाली पहली प्लेट, ये वाली पहली प्लेट फर्स्ट वाली, इस पर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है E2 से, यानी कि चार्ज ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जो मैं आउटसाइड चेक करूं, चलो मैं यहां पर किसी भी एक आउटसाइड कोई से भी ले लो, या इधर ले लो, चाहे आप इधर की साइड चेक कर लो, मैं इधर की साइड चेक करता हूं, मैंने वैसे दोनों साइड में डायग्राम में दिखा हुआ है। तो मैं बोलूंगा कि यहां पर मैं टेस्ट चार्ज लेट करूंगा जो इस पॉइंट पर, तो ये वाली जो फर्स्ट वाली
सिग्मा 1 जो प्लेट है हमारी, ये इसको रिपेल करेगी पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस साइड में, और E1 इलेक्ट्रिक फील्ड से रिपेल करेगी। इसी तरीके से सेकंड जो प्लेट है हमारी, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो ये अपनी तरफ को खींचेगी किसी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये कैसी हो गई, दोनों E1 E2 अपोजिट हो गई। और मैंने बोला इफ E1 एंड E1 इज ग्रेटर देन E2, तो मैं बोलूंगा कि भाई E जो हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो E1 माइनस के E2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं E1 की वैल्यू पुट करूं सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, पीछे वाली डायरिवेशन से जो मैंने प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए करी थी, तो मेरे पास कुछ ऐसा आना है, और यहां से मैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लूंगा, तो मेरे पास ये बन जाना है। और अगर जो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इक्वल हो सिग्मा के, तो दोनों माइनस करेंगे आपस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जानी है। आ गया? तो ये मेरे पास कुछ दो केसेस बने प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्पेरिकल सेल, यानी कि किसी स्पेरिकल सेल का मतलब ये होता है एक तरीका का स्पेयर, गेंद, ठीक है, और उसके अंदर वो खाली हो, अंदर से कुछ ना हो, भरा हुआ ना हो, मेटल का है लेकिन भरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमने डेरिवेशन करने के लिए हमने एक क्या कंसीडर करा, कंसीडर अ थिन स्पेरिकल सेल ऑफ चार्ज, अच्छा थिन स्पेरिकल सेल ऑफ चार्ज, यानी कि एक थिन स्पेरिकल सेल है हमारे पास, कहने का मतलब वही एक गेंद है, मेटल की है, और वो अंदर से खाली है, जैसे कि प्लास्टिक की बॉल आती है ना, इस तरीके की, और उसके ऊपर चार्ज स्प्रेड है। कैसा? पॉजिटिव। आप नेगेटिव भी ले सकते हो, उसके लिए फिर अलग केस हो जाएगा। वैसे सभी बुकों में पॉजिटिव देते हैं, और पॉजिटिव से ही हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज उस पर स्प्रेड है, ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ये हमने लेट करा सेल की, विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, और हम किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इससे एट डिस्टेंस r, जो कि r डिस्टेंस पर होगी स्मॉल r पर, फ्रॉम O एक सेंटर है इसका जो दिया हुआ है, आगे डायग्राम देखेंगे इसका। वी चूज अ कोसेंट्रिक स्क्वायर ऑफ रेडियस द गॉसियन सरफेस। अच्छा, ये गॉसियन सरफेस को बोला गया जो कोसेंट्रिक बनेंगे, अभी दो सर्कल दिखाएंगे, अभी अब ठीक से आना ही रहा होगा, तो इसको नोट करिएगा। पहले तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दिखाई हुई है उसकी, भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा बाय ना क्यू बाय ए, तो क्यू कितना हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा को और ए को, तो सिग्मा ए, और ए स्पेयर के लिए क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर, और सिग्मा ये, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहां से। बस कुछ नहीं है, दिखाया हुआ है इसको, पहले इसको नोट कर लो ना, और फिर अब आगे की साइड में अब हम चलते हैं। आगे देखो, अब डेरिवेशन कर किसके ले रहे हैं? ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस ऑफ रिंग, यानी कि रिंग से आउटसाइड। अच्छे मैं डायग्राम में थोड़ा समझाना चाहूंगा, देखना ध्यान से। ये जो है ये रिंग है पूरी की पूरी, ये जो है, ये मैं पेन से ही दिखा रहा हूं, ये रिंग है। ये दो कोसेंट्रिक स्पेयर्स दिखाए हुए हैं, एक अंदर ये वाला और ये ऊपर की सरफेस इसकी ये, यानी कि रिंग जैसे कि गेंद होती है ना, बॉल, तो उस टाइप की रिंग है, ठीक है। यानी कि कुछ उसकी जो थिकनेस है बॉल की, ये थिकनेस है एक तरीके से, ये वो दिखाया हुआ है, इसलिए रिंग टाइप दिखाया हुआ है इसको, ठीक है। और इनको कोसेंट्रिक स्पेयर्स बोला गया। अब हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा मानो कि इस पी पॉइंट पर पता करनी है, किस पर? इस पी पॉइंट पर, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, किस पर? इस पी पॉइंट पर पता करनी है। तो कैसे करेंगे? मैंने क्या कहा कि यहां से सेंटर से ओ से और ये यहां तक की पी तक की जो डिस्टेंस है ये है आर, ये दिखा रखा मैंने आर, ठीक है। सिर्फ इस पर ध्यान दो, और इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है सरफेस पर, इसके ऊपर ये जो सरफेस है ना इसकी, यहां पर ये पूरी ये पूरी सरफेस पर ऊपर की साइड में ये क्या चार्ज फैला हुआ है?
पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये बाहर निकलती हुई दिखाई हुई है, सभी तरफ से दिखाई हुई है। ये 4 दिखाई हुई, मैंने ज्यादा दिखा सकते हो आप, जितनी चाहो उतनी दिखा सकते हो, ये दिखाई हुई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई हुई है इसकी वजह से। मैं इसको साफ कर देता हूं पहले। तो देखो अब ऊपर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बाई डी फाई इज इक्वल टू, और ये सरफेस इंटीग्रल ई डॉट के डी ए, यही तो होता है स्मॉल एरिया के लिए, ये जो हम लोग निकालते थे। तो हमने क्या करा है, इसका ये जो पी पॉइंट है, यहां से पहले तो एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया, ये जो सरफेस जा रही है देखो, मैं इसके ऊपर ऊपर बनाता हूं अभी, इस पी पॉइंट से जहां से भी हम लेते हैं, ठीक है, जो पॉइंट आप मानोगे वहां से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे हमेशा, ये मैंने पहले ही बताया। तो ये क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ हुई है। अब इस गॉसियन सरफेस का मैं एक छोटा सा पार्ट लेट कंसीडर कर लेता हूं ये, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर किधर जाना है, इधर जाना है, ये रहा, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो स्पेयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होनी है, ये रही, ठीक है। तो एंगल मैं बोलूंगा 0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में। और अगर जो मैं अकॉर्डिंग टू दिस डेरिवेशन थीटा 0 हो गया, अगर जो मैं इसको खोलूं, ये तो भाई क्लोज सरफेस इंटीग्रल हो गया, तो मैं इसको खोलूं तो ये ई डी ए कोस थीटा आना है, ठीक है, ई डी ए कोस थीटा, यानी कि कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू में डायरेक्टली मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, उसमें कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी कोस 0 की वैल्यू, क्योंकि कोस 0 लगेगा, 0 डिग्री हमारा एंगल आया, तो 1 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर जो मैं इस पार्ट का इंटीग्रेशन करूंगा आगे, तो ई तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि जिसका डी ए उसी का इंटीग्रेशन, और मैं अगर जो डी ए का इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास सीधा ए मिल जाता है। क्या मिलेगा, ए, तो ई ए आ गया, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, जो गॉसियन सरफेस है उसके हिसाब से ए की वैल्यू, भाई गॉसियन सरफेस कैसी मानी आपने, स्फेरिकल मानी, और स्क्वायर के लिए एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है हमारे पास इसमें क्वेश्चन में, स्मॉल आर हमने ये वाला लेट किया हुआ है। तो इसके हिसाब से मेरे पास यहां पर देखो, अब यहां पर फाई ई क्या होगा, ये बात को डायरेक्ट लिख देते हैं इतनी कि फाई ई, अगर जो आप नोट करना चाहो तो आप ये भी नोट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने समझने के लिए, या फिर आप एग्जाम में दोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो पहले इतने को करो और फिर बाद में आप इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है, यहां से अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे इतना भी करोगे तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो फाई ई की वैल्यू ये आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई की वैल्यू ये होती है, तो फाई की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर देखो इधर सेकंड पेज पर मैंने फाई की वैल्यू पुट करी, ये रहा, इतना आ गया। अब यहां से मैं ई की वैल्यू अगर जो फाइंड आउट करूंगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। कब, जब आर ग्रेटर हो कैपिटल आर से, क्योंकि कैपिटल आर हमने रेडियस ली किसकी, स्पेयर की, और स्मॉल आर को हमने उससे बड़ा माना है आउटसाइड द स्पेयर। तो ये फर्स्ट पार्ट की डेरिवेशन हो गई। सेकंड पार्ट कहता है हमारा एट द सरफेस ऑफ द सेल, अगर जो सेल की सरफेस पर मेरे को बताना हो, तो भाई चार्ज जितना पहले था उस पर सरफेस पर अभी भी रहना है उतना ही, ठीक है। और गॉसियन सरफेस पहले स्पेरिकल मानी थी, और सरफेस जो होती है स्पेयर की वो तो ऑलवेज स्पेरिकल होती है, तो गॉसियन सरफेस भी सेम रहनी, यानी कि एरिया भी सेम रहना है। सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है, पहले किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर आप चेक कर रहे थे, लेकिन अब उसने कहा सरफेस पर चेक करो, यानी कि आप इस वाली कैपिटल आर डिस्टेंस पर, यानी कि आर इज इक्वल टू मैं कितना ले सकता हूं, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो सिर्फ आर के जगह कैपिटल आर रखिएगा, आपके पास कुछ ये आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने पीछे फर्स्ट पार्ट के अंदर करा था Q इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, तो यहां से अगर जो मैं सिग्मा की वैल्यू देखूं तो सिग्मा की वैल्यू होगी Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और मैं यहां से Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर ये वाली वैल्यू, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा इसके अंदर, ये नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
क्या हो जाएगी, सिग्मा हो जाएगी। तो मैंने देखो ऊपर की साइड में यही तो लिखा सिग्मा, और एप्सिलॉन नॉट को नीचे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये मेरे पास नेक्स्ट प्रूफ आ गया इसका। थर्ड पार्ट देखते हैं, वो कहता है व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द सरफेस, यानी कि अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि इस सेल के अंदर देखना चाह रहा हूं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, अंदर का क्या मतलब है कि भाई यहां कहीं लो, मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूं इसको बनाने के लिए। ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी अंदर की साइड में, आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दिखाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस यहां एरो लगा करके। ना दिखाएंगे तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात होती नहीं। लेकिन जब आप यहां पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, क्यों कि भाई आपको चार्ज को इनक्लोज करना है। ठीक है, गॉसियन सरफेस में तो करोगे, अब चार्ज को इनक्लोज करोगे तो आप देखोगे कि चार्ज तो हमारा सेल के सरफेस पर था ना, सरफेस पर ही तो चार्ज था। अगर जो चार्ज सरफेस पर था तो अंदर तो यानी कि कोई चार्ज बचा नहीं। अगर जो चार्ज नहीं है तो फ्लक्स कहां से होगा, और जब फ्लक्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो इनसाइड द सेल। देखो मैंने लिखा हुआ भी है कि व्हेन P पॉइंट लाइज इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के कहीं अंदर हो किसी भी पॉइंट पर, द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि Q इज इक्वल टू जीरो, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब मैं यहां से क्या एक बात नहीं बोल सकता, यहां से क्या मैं एक बात नहीं बोल सकता अब इसमें, कि देखो ध्यान से देखना आप डायग्राम के अंदर, कि जब तक मैं अंदर था, जब तक मैं सेल के अंदर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को नहीं मिल रही थी क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे मैं सरफेस पर आया तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी मेरे को, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। क्यों, सरफेस पर चार्ज है बहुत, जितने चार्ज के पास जाओगे उतने ज्यादा फ्लक्स होगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस पर चार्ज है, इस वजह से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी। लेकिन जैसे ही मैं दूर दूर जाना शुरू करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती चली जाएगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत से बच्चे यही बोलेंगे सर अंदर भी फिर डिक्रीज होते हुए दिखाओ, अंदर की साइड भी डिक्रीज हो। नहीं भाई, अंदर की साइड नहीं होगी, क्योंकि मानो ना कोई गेंद है, अब उसकी सरफेस पर चार्ज है। ठीक है, चार्ज किस पर है, सरफेस पर, तो अंदर तो कुछ होना ही नहीं है, यानी कि बंद है ना वो, एक तरह के सरफेस पर है, तो यानी कि बाहर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अंदर की साइड नहीं होगी, और वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती चलेगी। देखो ग्राफ बना हुआ है आगे, ये ग्राफ, तो ये क्या है, ग्राफ है। अब ये क्या दिखा रखी है, ये जो है ये हमारी रिंग दिखाई हुई है, वही सेल। ठीक है, अब देखो यहां पर सेंटर, ओरिजिन सेंटर माना इसका, और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। देखो ये दिखाया हुआ, ये पूरा रीजन जो सरफेस तक था इसकी, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है ही नहीं। कहां से शुरू हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट से, यानी कि एकदम सरफेस पर। ये कौन का पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है सरफेस का, इसकी ये सरफेस से टच हो रहा है। ठीक है, और सरफेस पर मैक्सिमम दिखाई हुई है सबसे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है इधर की साइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है देखो इतनी ऊपर, और फिर क्या होगा, डिस्टेंस के साथ में डिक्रीज होते हुए दिखा रहे, फिर डिक्रीजिंग ग्राफ आ गया, समझ गए, फिर डिक्रीजिंग ग्राफ आ गया उसके बीच में, सिर्फ इतना ग्राफ था। क्यों, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये दिखाया हुआ है यहां पर। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।